कि महिपाल भैया की पहले मनीष भाई ने तारीफ कर दी। आज हमारे बीच सिंभावली की आन बान शान मेरे बड़े भाई मिस्टर महिपाल सिंह जी, और इनको प्लीज अलग से सीट दे दी ताकि इनको लगे यार मुझे मान सम्मान मिला। अब ये चाह के भी ना नहीं, यहाँ पे मेरे प्रति इनका पहले से ही मुझे सपोर्ट करने के रोल में आ गए। अब शंटी भैया अगर हाँ ये आए, बहुत सी बार ऐसा होता है कि कहीं आप किसी और, हमारे ड्यूटी में ऐसा नहीं है लेकिन ऐसा लोगों के पास हो जाता है कि कोई बड़ा नेता आया और वो पीछे आपने उसको सीट वीट कुछ नहीं पूछा तो दिक्कत कर देता है, नहीं कर देता है? शादी वाला फूफा, शादी वाला फूफा होता नहीं होता, दिक्कत करता नहीं करता है। अगर उसकी सेवा में लगे रहो तो सही। तो ये वो वाला रोल होता है कि जैसे आज हमने बोल दिया कि मेरे बड़े भाई रविंद्र कुमार जी जिन्होंने 1.5 लाख, मतलब हमने इनकी इतनी तारीफ कर दी, अभी ये चाह के भी कोई गलत हरकत कर नहीं सकते। पहले ही हमने बांध लिया है कि आप पे सबकी नजरें, हमने आपको स्पेशल, इसको स्पेशल अटेंशन चाहिए, अगर नहीं मिली तो दिक्कत कर देगा। इसको झेलने का तरीका भी अभी बताऊंगा। तीसरा होता है हॉस्टाइल। इम्पैक्ट डिजायर इज एलिमिनेटेड ऑपोजिशन। ये क्या है? ये बस इस वजह से, जैसे आप में से बहुत सारे लोग तो अपनी मर्जी से आए हो, बहुत सारे इस वजह से आएंगे यार वरना नरेश भाई बुरा मान जाएंगे, या किसी ने भेज दिया किसी को जबरदस्ती। मान लो अभी एग्जांपल मान लेते हैं, मुस्कान है, मुस्कान के डैडी ने बोल दिया, मुस्कान जा रही थी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने, अब मुस्कान को यहाँ पे भेज दिया, तुझे वहां जाना है, कमल भाई की ट्रेनिंग अटेंड करनी है, बढ़िया बातें बताता है और वो जितनी भी बातें आज की डेट में जितनी भी हैं सारी उसकी सर्च करी हुई हैं और फील्ड से उठाई हुई हैं, सारी बातें प्रैक्टिकल करता है, तेरे को कुछ सीखने को वहां मिलेगा। लेकिन ये तो आना चाहती नहीं थी ना, और बाहर तक गेट पे छोड़ के भी गए और मेरे से भी कह गए यही नहीं रहनी चाहिए, शाम को लेने भी आऊंगा। तो ये अपनी मर्जी से बैठी है क्या? तो ऐसे बहुत सारे लोग भी आते हैं यहाँ पे जो बस इस दबाव में आ गए कि सीनियर ने बुलाया, उसका खुद का मन। कितने लोग हैं ऐसे जो बस इसलिए आए हैं कि सीनियर ने बुला लिया, है ना? तो अब इनका रोल अलग रहने वाला है। इनका रोल क्या है? अब मैं इनको कुछ भी बताता रहूं तो बहुत सारे क्या होंगे कि हो सकता है वो बच्चा बैठा है, वो यहाँ सीखने के उससे इरादे से बैठा है, वो तो इसलिए बैठा है कि यार शंटी भैया ने बोला है बैठना पड़ेगा, मजबूरी है, तो वो अपने हो सकता है तितली बना रहा हो, है ना? हो सकता है वो ध्यान ना दे रहा हो और फिर बाद में जब घर पे पूछे तो सोचेंगे कि कमल की ट्रेनिंग बेकार थी। तो इनके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, मान लो मुझे पता लग गया कि मुस्कान इसलिए बैठी है क्योंकि इसके डैडी ने बोला है, तो मैं मुस्कान को बोलूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन या मेरे भाइयों और बहनों, अब जो मैं ये डेफिनेशन देने जा रहा हूं आपको पावरफुल कम्युनिकेटर की, अब से 10 मिनट बाद जैसी ये होगी उसके बाद आप सबको मुस्कान समझाएगी कि पावरफुल कम्युनिकेटर क्या होता है। अब बना सकती, अब कहां रहेगा इसका ध्यान, क्योंकि इसको पता है कि 10 मिनट बाद मेरा नंबर आएगा और मुझे नहीं पता। अब ये क्या है भैया, मैं तो सुन लेना, अभी मैं पहले बता रहा हूं ना। अब जो ये वाला था, ये जो ड्रामेबाज था सबसे ज्यादा, कि ये इसी वजह से है कि मेरे को तो ये फालतू के क्वेश्चन पूछता रहेगा, ऐसा क्यों है जी, ये क्यों है जी, वो क्यों है जी, ऐसे नहीं होता, ये हमेशा बीच में टांग अड़ाता रहेगा। तो इसका क्या है, मैं इसको बीच में तो बोल नहीं सकता। अब जैसे हमारा लंच होगा 2 बजे, तो मैं इसके पास जाऊंगा, गले में हाथ डालूंगा, देख मेरे भाई मोहम्मद फैज ऐसा है कि तू बिना मतलब में उंगली क्यों कर रहा, भाई तेरी मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या, मेरे से क्यों दुश्मनी कर रहा है, क्यों परेशान कर रहा है यार बिना मतलब में, फालतू में तू नए नए क्वेश्चन पूछ रहा है, तेरे को भी पता है इसका कोई सेंस नहीं है, मेरे को भी पता है इसका कोई सेंस नहीं है, लोगों में ट्रेनिंग देने के लिए क्यों मेरे को बिना मतलब में परेशान कर रहा है। पहले मैंने इसको प्यार से समझाया और फिर बाद में ये बोल दूंगा कि अब की बार अगर तेरा हाथ भी उठा तो 200 लोगों के बीच में तेरे यही कपड़े उतार उनकी भी देगी, मोहब्बत से समझा दिया। तो मेरे को ऐसा काम करने पे मजबूर मत कर भाई, और मैंने उसको भी समझा दिया। तो ये भी झेल लिया हमने, ये भी झेल लिया, और ये जो होता है इसको तो हमने पहले ही सेट कर दिया था, चीफ गेस्ट बना दिया कि अब तुम्हारे शुरू में हमने हिसाब किताब
सेट कर दिया। पहले वाले को झेल लिया, दूसरे वाले को झेल लिया और तीसरे वाले को भी ऑडियंस को कैसे शांत करना है। तो इन सब चीजों पे मैं रिसर्च करके आता हूँ, इसलिए तो मेरी ऑडियंस इतनी शांत दिखती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये छोड़ेगा नहीं। अब ये तो नेगेटिव हो गया, लेकिन पॉजिटिव भी तो होता है, मनोज भाई जैसे क्रेडेंट रोल। ये एक तो होते हैं क्रेडेंट रोल वाले, यू एंजॉय ह्यूज क्रेडिबिलिटी, यानी कि अगर ऐसी ऑडियंस हो जो तुम्हें पहले से बहुत ज्यादा लाइक करती है, पसंद करती है, तो तुम जितने मर्जी ड्रामे करो, जितना मर्जी खुल के करो, उन्हें आपकी हर बात में स्वाद आएगा, चाहे वो बेस्वाद बात हो, चाहे मैं कुछ स्पेशल ना बोलूं, लेकिन उनके लिए वो स्पेशल है। इसमें क्या होता है, कैपिटलाइज दिस अपॉर्चुनिटी एंड ड्रामेटाइज टू मेक आइडियाज मोर, यानी कि ऐसी ऑडियंस अगर होगी तो मैं और खुल के अपने आप को प्रेजेंट कर सकता हूं, अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकता हूं, क्योंकि मुझे गलती होने का डर, मुझे पता है कि मेरी गलतियों को भी ये नजरअंदाज कर देंगे कि हाँ चल यार कोई बात नहीं, कमल भाई ने इतनी सारी बातें अच्छी भी तो बताई, एक खराब होगी तो क्या होगा। मतलब ये मेरे से इतने इन्फ्लुएंस हैं, ये वाली ऑडियंस जो होती है, क्रेडेंट रोल जो निभाते हैं, वो ऑलरेडी मतलब उन्होंने लीडर मेरे को मान रखा है। जैसे कि जब हम लोगों ने एंट्री करी तो पहले से ही सब लोगों ने ताली बजाई, तो उसका मतलब क्या है कि आप पहले से ही रेस्पेक्ट करते हो, आप पहले से ही आदर करते हो, सम्मान करते हो मेरा। अब आदर सम्मान करते हो तो मेरे लिए काम आसान हो गया, नहीं हो गया। मैंने कहा भैया बैठ जाओ तो बैठ गए, मैंने कहा भैया ब्रेक तो ब्रेक, अब मैंने कहा भैया 2 बजे लंच, तो आपने कहा ओके भैया कोई दिक्कत नहीं, हर बार 1:30 बजे करते हो, इस बार 2 बजे लंच, कोई दिक्कत नहीं, बैठो ना, तो बात मनवाने में आसानी हो गई। अब अगर कोई नया भी आया तो उसने देखा कि यार 150 लोग बैठ के ताली बजा रहे हैं, तो वो भी बजाने लग जाएगा, वो भी अपने आप इज्जत करने लगा। तो ऐसे में जो है आदमी की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। पॉजिटिव में एक और होता है, एक तो है क्रेडेंट, ये कोई दिक्कत नहीं करेगा, ये दूसरों कोई दिक्कत कर रहा होगा ना उसको भी कहेगा चुप, ये दूसरों को ये माहौल बनवाएगा। ये जो दूसरा वाला ये क्रिटिकल रोल है, गेटिंग एक्सपेक्टेंस और थ्रू स्क्रूटनी एंड इवैल्यूएशन, यानी कि ये जेन्युइन बंदा है, ये अगर हाथ खड़ा ये सवाल करेगा लेकिन जेन्युइन सवाल करेगा, अगर इसको जेन्युइन आंसर दिया तो ये शांत रहेगा और ये फिर वापस इसमें आ जाएगा। ये पहले ये सवाल करेगा लेकिन ये पॉजिटिव है, ये सीखने की इच्छा से आया और ये पूछ भी रहा है इसीलिए कि इसको कोई चीज समझ नहीं आई है। ये बिना मतलब में उंगली नहीं करेगा, बिना मतलब में परेशान नहीं करेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव पता लग गया, 5 तरीके की ऑडियंस होती है, पांचों को हमने आज इसी तरीके की ऑडियंस होती है, 5 तरीके और कोई भी नहीं होती। फिर इम्पैक्ट, इम्पैक्ट क्या होता है, डिजायर्ड इम्पैक्ट टू बी क्रिएटेड, ये तो हमें क्रिएट करना पड़ता है। जब हम ये सारी चीजें फॉलो करेंगे तो इम्पैक्ट अपने आप बढ़िया बनेगा, नहीं बनेगा? इम्पैक्ट बढ़िया बनेगा तो बस आगे चलेंगे हम। मेथड माने एबिलिटीज टू कंपेयर एंड कंपेयर कैपेबिलिटीज टू बी यूज्ड और गेन्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि मेथड जो है, आप अपनी जितनी भी एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज जितनी भी उनको पूरा यूज करते हो, पूरा यूज करते हो और गेन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि अगर थोड़ा बहुत टाइम बढ़ जाए, जैसे हमने बोला 2, तो 2 में अगर 2.5 भी बच जाए तो हम खींच जाएंगे। मतलब अगर लोगों की तरफ से अगर मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, इतनी एबिलिटी है ऑडियंस को रोकने की, तो हम 4 घंटे बुला के 7-7 घंटे की भी ट्रेनिंग कर चुके, 6 घंटे की भी कर चुके, किसी एक को भी परेशानी कभी नहीं होती। अगर आदमी बिना मतलब में ही बोले जा रहा है, प्रैक्टिस नहीं है, उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, तो भाई साहब 1 घंटे भी बोल के दिखा दो, 1 घंटे भी। तो ये मेथड है। फॉर्मूला नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, मतलब ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी काम आएगा। पावरफुल कम्युनिकेट करता है, बिल्ड ओपन रिलेशनशिप, जो आपके रिलेशंस है ना वो बनाता है। इसको यहां पे हम समझेंगे। जो ओपन रिलेशनशिप होते हैं, ये है ओपन रिलेशनशिप
ये है ओपन कम्युनिकेशन, ठीक है। ओपन रिलेशनशिप अगर होगा आपका तो कम्युनिकेशन भी ओपन ही आएगा, ठीक है। इसमें ना एक विंडो बनती है, विंडो, हालांकि एक बुक है मैंने पढ़ी थी, बस उसका मैं आपको निचोड़ दे देता हूं, आपको 3-4 दिन खराब करने की जरूरत नहीं है। लगभग 1200 पन्नों की बुक है, मैं उसका निचोड़ दे देता हूं। ये 2 भाइयों ने लिखी थी, ओपन विंडो फॉर मैन, यानी कि लोगों को समझने के लिए जो विंडो बनाई गई थी। ये 4 विंडो होती है, मतलब विंडो में होता है ना, आपने देखा खिड़की में 4 होता है, वो वाली खिड़कियां देखी हैं, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहला क्या होता है, यह है पहली विंडो। लोग 4 नजरिए वाले होते हैं, 4 नजरिए से देखे जाते हैं। पहला होता है यू नो आई नो, यानी कि जो तुम मेरे बारे में जानते हो ना, मैं भी वो मेरे बारे में जानता हूं कि हाँ कमल भैया ट्रेनिंग देते हैं, इस बिजनेस में लीडर हैं और इनके 21,86,000 रुपए आ चुके हैं, 8th लेवल हो चुका है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। फिर मेरा ही दूसरा पार्ट है, जो आप तो जानते हो, यू नो बट आई डोंट नो। मेरे अंदर कोई भी कमी होगी कि यार कमल भाई का ना एटीट्यूड थोड़ा ठीक नहीं है, कमल भाई का थोड़ा एटीट्यूड ठीक नहीं है, मेरे हिसाब से तो बढ़िया ही होगा ना, तभी तो मेरा वो एटीट्यूड है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो हमें नहीं पता लेकिन हमारे बारे में दूसरों को पता है, ऐसी होती है चीजें। दूसरी है ये विंडो। तीसरी विंडो होती है, वो होती है यू डोंट नो बट आई नो। अरे घर की स्थिति अलग अलग है ना, आपके घर की स्थिति, मेरे घर की स्थिति मुझे पता होगी ना, लेकिन आपको तो वही स्थिति पता चलेगी जो मैं बताऊंगा। असली स्थिति किसको पता है? तो ऐसी सबकी है कि जो असली स्थिति है, जो दुनिया जानती है ना आपको, जो आप मेरे बारे में जानते हो सकता है मेरी वाइफ मेरे बारे में वो ना जानती हो, लेकिन मैं तो जानता हूं। लेकिन हो सकता है जो वाइफ मेरे बारे में जानती है आप वो ना जानते हो। हर जगह अलग अलग रोल हम निभा रहे हैं ना, तो हर जगह अलग अलग हमारी इंफॉर्मेशन है। तो एक तीसरी विंडो क्या है, यू डोंट नो। आप लोगों को नहीं पता वो बातें जो मुझे पता है। ऐसी बातें सबके सीक्रेट होते हैं कि हो सकता है किसी का बॉयफ्रेंड हो, उसके घर वालों को थोड़ी पता है, लेकिन उसको तो पता है। किसी की गर्लफ्रेंड हो, उसको ही तो पता है, बाकी औरों को नहीं पता है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो आपके सीक्रेट्स हैं, जो आपको पता है, और लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं यू डोंट नो और आई डोंट नो, जो हम में से किसी को भी नहीं पता हमारे बारे में है। वो जब अचानक किसी दिन मुसीबत आई तो अपने आप बाहर निकल के काबिलियत आ गई। ऐसे बहुत सारी बात होती है। तो उन्होंने पता करा कि एक आदमी को जानने के लिए 4 तरीके की विंडो है, और आदमी को अगर बेहतर बनना है तो उसको इस विंडो पे सबसे ज्यादा काम, यानी कि ऐसी चीजें सबसे ज्यादा करे जिसके बारे में लोगों को भी ज्यादा पता हो और आपको भी पता हो। यानी कि ये विंडो इस तरीके की हो जाएगी कुछ जैसे अभी तो मैंने क्या करा था, चारों चीजें बराबर बराबर ली थी ना, स्पेस, चारों चीजें बराबर थी ना। अच्छा, आपने बोला नहीं, मैंने कभी आप ग्राफ पे चले गए हो। ये विंडो बननी कैसी चाहिए? ये पोर्शन था कौन सा वाला, यू नो और जो आप जानते हो ना मेरे बारे में, ज्यादातर बातें मतलब पब्लिक जानती हो, क्योंकि अच्छी बातें जो होती है वो आदमी बता देता है ना, तो अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा अच्छी बातें रखोगे, ज्यादा से ज्यादा अच्छी बात। दूसरा, इस विंडो को कर लो छोटा, के यू नो आई डोंट नो, यानी कि मुझे अपनी कमियां, कोई कमी ऐसी रह जाए जो मुझे पता ना हो, आज के बाद लोगों से फीडबैक लेने शुरू करो। कमियां हमेशा फीडबैक लेने से और फीडबैक देने से पता लगेंगी। क्या आज के बाद क्या करना है हमें अपने बारे में? लोगों से फीडबैक लेना है और जेन्युइनली लेना है, और फीडबैक लोगों को देना भी है। क्योंकि ज्यादातर टीम मेंबर अगर फीडबैक मांगते हैं तो पता है सीनियर कहता है जबरदस्त, मजा आ गया, बेहतरीन,
पर उसे बताना है ये उसको नीचे, लेकिन उसके बाद उसको बताने में कि भाई अगर तू ये कर लेना तो वो फीडबैक देने का आपका अपना तरीका हो सकता है। दूसरा, फिर ये वाली विंडो छोटी हो गई और ये जो थी यू नो आई नो बड़ी होनी चाहिए। ये आई नो और यू डोंट नो ये भी विंडो बड़ी होनी चाहिए कि कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को आपके बारे में पता ही ना हो लेकिन आपको पता होनी जरूरी है। और ये वाली विंडो भी छोटी होनी चाहिए। यू डोंट नो आई डोंट नो, यानी कि जो चीजें पता ही नहीं है, मतलब जितनी नॉलेज बढ़ सके उतनी। इस चीज को और एक्सप्लेन करना पड़ेगा या समझ आई बात? मुझे दिखाई नहीं देता भैया, ये बात समझ आई? इस पे पूरी किताब है 1200 पन्नों की, मैंने आपको शायद 12 सेकंड में समझा दी। इस पूरी किताब में यही था कि लोगों की ना 4 रोल होते हैं मेन, यानी कि 4 सिचुएशनल उसकी एक्टिविटी होती है, यानी कि 4 तरीके की उसके अंदर क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। पहला कैरेक्टर वो होता है जो लोगों को वो दिखाता है और उसका वो है तभी तो लोगों को दिखाएगा। एक कैरेक्टर वो होता है कि जैसे होता है ना मुंह पे कुछ और पीछे कुछ और, यानी कि मेरे को तो पता है कि मैं कितना कमीना हूं, आपको पता, आपको तो मैं बढ़िए, मतलब ऐसे भी लोग बाग होते हैं कि मुंह में राम बगल में छोरी, समझ रहे हो? तीसरी बात क्या है कि पहला तो था यू नो आई नो, मतलब जो दोनों को पता, आपको भी पता है कि हाँ भैया मैं ट्रेनर हूं और तुम्हें भी पता है कि हाँ भैया आप भी ट्रेनर हो, ठीक है। दूसरा क्या था, आई नो, मुझे पता ना मैंने ट्रेनिंग कहां से तैयार करी, कितने दिन लगे और कितनी मेहनत लगी, रात भी, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, कितनी बार काम करना पड़ा, कितनी बार नहीं, लेकिन आपको तो नहीं पता ना। ये मेरा दिल जानता ना कि ये पीपीटी कैसे तैयार हुई है, कहां से तैयार हुई है, डाटा कहां से लाना पड़ता है, कैसे इसके लिए प्रैक्टिस करी है, आपको कैसे समझाऊंगा, ये पूरी इमेज बनाई है, रात को किस किस दिन जागा हूं, किस किस दिन सोया हूं। जब रात को आपका भी फोन आया था भैया, पिछली ट्रेनिंग जल्दी तैयार हो गई थी तो इस वाली ट्रेनिंग में कल फोन खराब हो गया था मेरा, बता रहा था आपको, कल फोन खराब हो गया था तो हैंड टू हैंड जाके फोन, क्योंकि फोन खराब हो गया तो बहुत सारी चीजें फोन भी थी, फोन मेरे हाथ से छूट गया था, मतलब मुश्किल से मिनट नहीं लगाई मैंने, तुरंत। और कल सैटरडे था, शॉप बंद रहती है, और अच्छा विनय ने कह रहा भैया कुछ काम ज्यादा रखा था, खोल रखे, मैंने आ गया, 1 मिनट में आ गया, लोअर में ही चला गया मैं। तो ये चीजें किसको पता है? मुझे पता है, आपको नहीं पता है। फिर यू नो आई डोंट नो, कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो भैया मेरे बारे में आपको पता होंगी और आप पीछे से बात करते होंगे, आपस में कुछ लोग होंगे ना जो पीछे से मेरी बातें करते होंगे, तुम्हें पता कम भाई का कोई बात नहीं, हो सकता मेरी रिश्तेदारी में आप लोग मेरे से प्यार ज्यादा करते हो, और जब आपको मैंने खुल के बोल दिया कि मनोज भाई मुझे प्यार ज्यादा करते हैं, तो आपसे तो वो वैसे ही 100 कदम दूर रहेगा। तो जो देखो जितनी ना प्रशंसा होगी आपकी, सेम चीजें उतनी ही आलोचना होगी, 50-50 का रेशो रहेगा जिंदगी भर मनोज भाई, ध्यान रखो। अगर आपके चाहने वाले बढ़ेंगे ना तो आपको गिराने वाले भी बढ़ेंगे भाई, ये आपको मान लेना है, ना आपको बढ़ाने वालों के लिए रुकना है, ना आपको गिराने वाले, आपको अपनी चाल में ना आलोचकों के लिए रुकना है कि मैं इसको जवाब दे दूं, ना प्रशंसा वाले के लिए रुकना है कि मैं इससे 2 माला और पहन लूं। कुछ नहीं, आपको अपने काम पे फोकस रहना चाहिए, अपनी चाल में मस्ती बना कर रखो, ठोकते रहो, जय श्री राम करते रहो। दूसरा ये होता है आई डोंट नो, ये उस केस में होता है कि कुछ चीजें मेरे को ही नॉलेज नहीं तो आपको पता होगी, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें सिचुएशन, यानी कि ये दोनों विंडो छोटी होनी चाहिए जिंदगी में, ये दोनों विंडो बड़ी होनी चाहिए। कुछ चीजें अपने सीक्रेट्स रखो। भाई हो गया क्या हमारा टाइम? है हो गया? तो ये लो हमें कितनी देर लग रही है?